नमस्कार मित्रों, मैं राजकिशोर और आप देख रहे हैं न्यूज बात। आज सावन के महीना में और भगवान शिव की चर्चा न हो बहुत ही सावन की महिमा क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करनी तो बनती ही है। सबसे बड़ी बात कि सावन के महीने में 5 मैं प्रमुख कहानियाँ बताने जा रहा हूँ जो पौराणिक कथाओं पर आधारित है। ऐसा बताया जा रहा है कि सावन के महीने में माता पार्वती ने कठिन तपस्या की थी और भगवान शिव को। दूसरी मान्यता बताती है कि शिव जी अपने विवाह के बाद पहली बार सावन महीने में ही आए थे अपने ससुराल और लोगों ने जल अभिषेक के साथ उनका किया था स्वागत। इसलिए रुद्राभिषेक बहुत ही महत्व होता है सावन में। तीसरी सबसे बड़ी कहानी है कि समुद्र मंथन के समय सावन महीना में ही शुरू हुआ था और इसी दिन इसी सावन महीने में विष का पदार्पण हुआ था और वह विष को निगलने वाले शिव शंकर भोलेनाथ जो नीलकंठ के रूप में कहलाए और वे कंठ में धारण किए। इसी गर्मी को शांत करने के लिए सभी देवी देवता यक्ष गंधर्व नाग मुनि ने मिलकर उस पर जल अर्पण किया ताकि विष की गर्मी हो शांत, और बाद में प्रतीक के रूप में शिवलिंग की जाने लगी पूजा। और मार्कंडेय पुराण के अनुसार मार्कंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय अल्पायु थे और वे 13 वर्ष की उम्र में ही उन्हें भविष्यवाणी कर किसी गुरु ने बताया था कि उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इसी सावन महीने में उन्होंने शिव की घोर तपस्या की और उन्हें लंबी आयु की प्राप्ति हुई। साथ साथ सावन महीना 5वां महीना है सनातन कैलेंडर के अनुसार। तीसरा और 5वां 2 का समानांतर है तथा इसका भी बहुत बड़ा महत्व। त्रिपुंड बेलपत्र त्रिपत्र और त्रिशूल इत्यादि 3 का महत्व है। उसे त्रिपुरासुर भी वध इसी सावन महीने में हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं आपको कहानियों में इस सावन महीना की महिमा की महती। 5वां महीना पंच तत्व के साथ साथ पंच कोश पंच रत्न पंचाभूत पंचामृत का भी महत्व इसमें है। आगे मैं बताऊं कि इस सावन महीने की महत्ता आध्यात्मिक और पारंपरिक दोनों तरह से ही महत्वपूर्ण है। इसलिए माँ पार्वती के साथ साथ आप शिव का भी जल अर्पण कीजिए और पूरे सावन का लीजिए आनंद। मैं राजकिशोर इसी के साथ किसी और विषय पर अगले किसी तब तक आप से मैं अपने स्टूडियो से वापस भी करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, शास्त्रीय।